हे सूर्यदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देना, उसके घर में हमेशा खुशियों की बरसात कर देना। हे प्रभु सूर्यदेव जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम राशि फल के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मा का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। कलयुग में पहली बार भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सच्चाई जानकर कुछ समय के लिए आपके होश उड़ जाएंगे। जिस शुभ समय का आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह शुभ समय अब आपके बहुत ही निकट पहुंच चुका है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है और आज 3 महाशुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों के प्रभाव से आपके जीवन में 7 बड़े वरदान मिलने वाले हैं। ये 7 वरदान आपके भाग्य, धन, परिवार, सम्मान, स्वास्थ्य, कार्य और मनोकामना से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त इस दिव्य संदेश का अनादर बिल्कुल मत करना और इसे शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य सुनना। दोस्तों, जब परमपिता ब्रह्मा किसी व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन लिख देते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आपने अब तक बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। कई बार ऐसा हुआ कि सफलता आपके बिल्कुल निकट आकर भी आपसे दूर हो गई। आपने पूरी मेहनत की, फिर भी उचित परिणाम नहीं मिला। आपने परिवार की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग किया, लेकिन आपके त्याग को हर व्यक्ति नहीं समझ पाया। आपने कई लोगों का साथ दिया, परंतु जब आपको सहारे की आवश्यकता हुई, तब कुछ लोग आपसे दूर हो गए। इसके बावजूद आपने अपना विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया। आपने भीतर ही भीतर भगवान से यही प्रार्थना की कि एक दिन आपका समय अवश्य बदलेगा। आज वही प्रार्थना फलित होने की दिशा में बढ़ रही है। मैं आज आपको सबसे पहले उन 7 वरदानों के बारे में साफ और सीधे शब्दों में बताने वाला हूँ, जो भगवान ब्रह्मा, सूर्यदेव, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज की कृपा से आपके जीवन में आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि 7 वरदानों की जानकारी पूरी होने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि उनका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार दिखाई देगा। आपको मिलने वाला पहला वरदान भाग्य के बंद द्वार खुलने का वरदान है। लंबे समय से जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आ रही थी, उन रास्तों पर अब आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में सही व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। जिस कार्य को आपने लगभग असंभव समझकर छोड़ दिया था, उसमें दोबारा उम्मीद दिखाई देगी। यह वरदान आपको नया अवसर पहचानने और सही समय पर निर्णय लेने की शक्ति देगा। आपको मिलने वाला दूसरा वरदान धन से जुड़ी बड़ी राहत का वरदान है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से किसी रुके हुए भुगतान, पुराने बकाए, लाभकारी सौदे अथवा आय के नए साधन से आर्थिक स्थिति बेहतर होने का योग बन रहा है। धन प्राप्त होने के साथ उसे संभालने और सही स्थान पर लगाने की बुद्धि भी प्राप्त होगी। जिस खर्च को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उसकी व्यवस्था बनने लगेगी। आपको मिलने वाला तीसरा वरदान परिवार की शांति और आपसी प्रेम का वरदान है। घर में छोटी बातों को लेकर जो तनाव बनता था, उसमें कमी आएगी। किसी पुराने विवाद का समाधान निकलेगा। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता दूर होगी। घर के वातावरण में प्रसन्नता बढ़ेगी और किसी शुभ कार्य की चर्चा शुरू हो सकती है। आपको मिलने वाला चौथा वरदान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने का वरदान है। जिन लोगों ने आपकी योग्यता पर संदेह किया था, उन्हें आपकी क्षमता स्वीकार करनी पड़ेगी। आपके कार्य की प्रशंसा होगी और परिवार, समाज अथवा कार्यस्थल पर आपकी बात को महत्व मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपका नाम आगे किया जा सकता है।
पांचवा वरदान मानसिक शांति और सही निर्णय का वरदान है। लंबे समय से मन में चल रही उलझनें कम होगी। आपको यह समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए उचित है और कौन लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यह वरदान आपको डर, भ्रम और अनावश्यक चिंता से बाहर निकालकर आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। आपको मिलने वाला छठा वरदान स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में सुधार का वरदान है। शरीर में बनी थकान, आलस्य और कमजोरी में धीरे धीरे राहत मिल सकती है। आपकी दिनचर्या सुधरेगी और काम करने का उत्साह बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग होने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप अपने शरीर और मन दोनों को बेहतर रख पाएंगे। दोस्तों, सातवां वरदान एक बड़ी मनोकामना की पूर्ति की दिशा में बढ़ने का वरदान है। जिस इच्छा को आपने लंबे समय से अपने हृदय में छिपा कर रखा था, उसे संबंधित शुभ संकेत प्राप्त होगा। घर, वाहन, नौकरी, व्यापार, विवाह, शिक्षा, संतान या किसी अन्य विशेष इच्छा से जुड़ा मार्ग खुल सकता है। आपको ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे यह विश्वास मजबूत होगा कि आपकी मनोकामना अब अधूरी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये सातों वरदान आपके जीवन में अलग अलग समय पर प्रभाव दिखाएंगे। अब मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि इनका असर आपके कार्य, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और भविष्य पर किस प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले, भाग्य के बंद द्वार खुलने वाले वरदान की प्रतिक्रिया आपको किसी ऐसे काम में दिखाई दे सकती है जो बार बार अंतिम समय पर रुक जाता था। अब उसी कार्य से संबंधित कोई सूचना, दस्तावेज, संपर्क या अनुमति मिल सकती है। पहले जिस व्यक्ति से सहयोग नहीं मिला था, वही व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव दिखा सकता है। आपको लगेगा कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। किसी पुराने आवेदन का उत्तर आ सकता है। कार्यस्थल पर आपके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नज़र पड़ सकती है। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो नई जिम्मेदारी, प्रशंसा या पद में सुधार की संभावना बन सकती है। आपको अपने काम को गंभीरता से करना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके सामने आए अच्छे अवसर को कमजोर कर सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। किसी व्यक्ति के माध्यम से नया काम मिल सकता है। कोई सौदा शुरुआत में छोटा दिखाई देगा, लेकिन आगे चलकर नियमित लाभ का कारण बन सकता है। साझेदारी करने से पहले कभी शर्तों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक रहेगा कि किसी के मीठे शब्द पर भरोसा करके बड़ी राशि का लेन देन मत करना। धन से जुड़े दूसरे वरदान का प्रतिक्रिया आपको राहत के रूप में महसूस होगी। लंबे समय से अटका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। किसी काम का भुगतान मिल सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ने का रास्ता बन सकता है। किसी आवश्यक खर्च के लिए व्यवस्था हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार धीरे धीरे होगा, इसीलिए धन मिलते ही उसे अनावश्यक वस्तुओं में खर्च मत करना। लॉटरी लगने का योग आपके भाग्य में अचानक बड़ा अवसर मिलने का संकेत दे रहा है। यह किसी लाभकारी सौदे, संपत्ति से जुड़े फायदे, अतिरिक्त आय, वेतन, पुराने निवेश या अप्रत्याशित आर्थिक सहायता के रूप में सामने आ सकता है। इस संकेत को केवल भाग्य के भरोसे बैठने की वजह मत बनाना। आपको अवसर पहचान कर उचित समय पर मेहनत करनी होगी। सट्टे, जुए और धोखाधड़ी वाली प्रस्ताव से दूर रहना आवश्यक होगा। भगवान कुबेर महाराज की कृपा से अस्थायी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसका अर्थ है कि धन आने के साथ आर्थिक सुरक्षा भी मौजूद होगी। आप बचत की योजना बना पाएंगे। पुराना कर्ज कम करने का मार्ग मिलेगा। घर की किसी अनावश्यक वस्तु को खरीदने की स्थिति बनेगी। धन रखने की जगह साफ रखें और अपने खर्च का हिसाब लिखना शुरू करें। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ रुक रहा है और कहाँ व्यर्थ जा रहा है।
परिवार की शांति वाले तीसरे वरदान का प्रभाव घर के वातावरण में दिखाई देगा। जिस सदस्यों के बीच मनमुटाव चल रहा है उनके बीच बातचीत शुरू हो सकती है। कोई बुजुर्ग सदस्य परिवार को जोड़ने का प्रयास करेगा। किसी पुरानी गलतफहमी का सच सामने आएगा और आप समझ पाएंगे कि विवाद उतना बड़ा नहीं था जितना उसे बना दिया गया था। यहाँ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। विवाह योग्य सदस्य के लिए आज प्रस्ताव आ सकता है। संतान की शिक्षा अथवा भविष्य से संबंधित सकारात्मक सूचना मिल सकती है। घर की मरम्मत, नया सामान, वाहन या किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। घर में खुशी आने के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आपको हर सदस्य की बात सुनकर संतुलित निर्णय लेना होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य आपसे दूरी बनाए हुए हैं तो उसके व्यवहार को नरमी दिखाई दे सकती है। आप पहल करके बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पुराने आरोप दोहराकर संबंध को दोबारा खराब मत करना। क्षमा करना हर गलती को सही मानना नहीं होता, बल्कि अपने मन को पुराने बोझ से मुक्त करना होता है। सम्मान और प्रतिष्ठा वाले चौथे वरदान का असर आपको लोगों के व्यवहार में दिखाई देगा। पहले जो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे वे आपकी सलाह लेने आ सकते हैं। किसी सभा, बैठक, परिवार या कार्यस्थल पर आपके विचार की प्रशंसा हो सकती है। आपका कोई पुराना अच्छा कार्य लोगों के सामने आएगा और आपकी छवि मजबूत होगी। इस समय अहंकार से बचना आवश्यक रहेगा। सम्मान मिलने के बाद उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया था। अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को देने के बजाय परिवार, गुरु और भगवान के आशीर्वाद को भी याद रखना। विनम्रता से प्राप्त सम्मान लंबे समय तक बना रहता है। कुछ विरोधी व्यक्ति आपकी प्रगति देखकर असहज हो सकते हैं। आपको उनसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक रखें और अपने काम पर ध्यान दें। ईर्ष्या का सबसे उचित उत्तर शांत रहकर आगे बढ़ना है। किसी की नकारात्मक बात को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने देना। मानसिक स्थिति वाले पांचवें वरदान का प्रभाव सबसे पहले आपकी सोच में दिखाई देगा। पहले जिस बात को लेकर आप कई दिनों तक परेशान रहते थे, अब उसका व्यवहारिक समाधान खोज पाएंगे। मन में चल रही अनावश्यक आशंका कम होगी। आपको समझ आएगा कि हर समस्या के लिए स्वयं को दोष देना उचित नहीं है। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर लंबे समय से असमंजस में थे, अब सही जानकारी मिलने से निर्णय स्पष्ट हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी होगी। भावनाओं में बहकर तुरंत फैसला मत करना। लाभ, हानि और भविष्य की स्थिति को देखकर आगे बढ़ना। आपके आसपास दो प्रकार के लोगों की पहचान होगी। एक वह व्यक्ति जो वास्तव में आपका हित चाहता है और दूसरा वह जो अपने लाभ के लिए आपके निकट रहता है। जो व्यक्ति बार बार आपका आत्मविश्वास कम करता है, आपकी निजी बात दूसरों तक पहुंचाता है या आपको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है, उससे उचित दूरी बनाना लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य वाले छठे वरदान का प्रभाव ऊर्जा बढ़ाने के रूप में दिखाई देगा। सुबह उठने के बाद पहले से अधिक सक्रिय महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से रुकी दिनचर्या दोबारा शुरू करने का मन बनेगा। फिर भी केवल ज्योतिष संकेत के भरोसे अपनी दवा अथवा उपचार में बदलाव मत करना। चिकित्सक की सलाह का पालन करना आवश्यक है। पेट, आँखों और नींद से संबंधित छोटी परेशानी को अनदेखा मत करना। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और अत्यधिक तला भुना भोजन कम करें। सुबह की हल्की धूप और अपनी क्षमता के अनुसार नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा।
शरीर को आराम देना आलस्य नहीं बल्कि आगे के काम के लिए तैयारी है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा। हर चिंता को भीतर दबाकर स्वयं को मजबूत दिखाने की कोशिश मत करना। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। नकारात्मक समाचार और विवादित विषयों से कुछ समय की दूरी बनाना आपके मन को शांत करेगा। अपने लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालना आवश्यक है। मनोकामना से जुड़े 7वें वरदान की प्रतिक्रिया किसी शुभ समाचार के रूप में सामने आ सकती है। कोई फोन, संदेश, पत्र, प्रस्ताव या अनुमति आपकी उम्मीद को मजबूत करेगा। जो लोग घर या वाहन का सपना देख रहे हैं उन्हें उचित विकल्प मिल सकता है। नौकरी और व्यापार से जुड़ी इच्छा रखने वाले को नया रास्ता दिखाई देगा। इस मनोकामना को पूरा होने से पहले हर व्यक्ति के सामने प्रकट मत करना। अपनी तैयारी शांत रहकर करें। केवल विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। अधूरी योजना पर अधिक चर्चा करने से कई बार मन का उत्साह कमजोर हो जाता है। जब कार्य निश्चित हो जाए तभी उसकी जानकारी दूसरों को दें। अब मैं आपको उन 3 महाशुभ संयोगों के बारे में बताने वाला हूं जो आज आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। पहला शुभ संयोग सूर्य देव की शक्ति से बन रहा है। यह शुभ संयोग आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। आप किसी कठिन निर्णय से पीछे हटने की बजाय उसका सामना करेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। दूसरा शुभ संयोग माता लक्ष्मी की कृपा से बन रहा है। यह संयोग आय, बचत और आर्थिक राहत का संकेत दे रहा है। धन से जुड़ी समस्या का समाधान निकलेगा। आपको कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिसमें नियमितता के साथ लाभ प्राप्त हो सकता है। अनावश्यक खर्च कम करने की समझ विकसित होगी। तीसरा शुभ संयोग भगवान ब्रह्मा और कुबेर महाराज की संयुक्त कृपा से बन रहा है। यह संयोग नई योजना, अस्थायी सुख और संपत्ति से जुड़ी संभावना को मजबूत कर रहा है। आपके मन में कोई उपयोगी विचार आ सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। घर या कार्यस्थल से जुड़ा आवश्यक परिवर्तन आगे चलकर अच्छा परिणाम देगा। आज आपके जीवन में आने वाली पहली खुशखबरी जो सबसे बड़ी है किसी रुके हुए कार्य के आगे बढ़ने से जुड़ी होगी। नौकरी, दस्तावेज, भुगतान, शिक्षा, संपत्ति या किसी सरकारी काम में सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है। जिस सूचना का आप इंतजार कर रहे थे वह प्राप्त होने की संभावना बनेगी। इससे आपके मन का बड़ा बोझ हल्का होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ बड़ा चमत्कार उस समय हो सकता है जब आपको लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक किसी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। कोई नई जानकारी आपकी समस्या का समाधान बन सकती है। यह सहायता ऐसे व्यक्ति से मिल सकती है जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी। आज किसी भी व्यक्ति की बात को बिना सुने अस्वीकार मत करना। संभव है उसकी सामान्य सी बात में आपके लिए उपयोगी संकेत छिपा हो। फिर भी अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण, OTP या पासवर्ड किसी के साथ साझा मत करना। किसी अनजान इनाम या बहुत बड़े लाभ के संदेश पर तुरंत भरोसा मत करना। आपके प्रेम जीवन में आज अस्पष्टता बढ़ेगी। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी चल रही है तो शांत बातचीत से समाधान निकल सकता है। सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देना। हर बार अपनी बात सही सिद्ध करने की कोशिश संबंध को कमजोर कर सकती है। नए संबंध की शुरुआत करने वाले लोगों को सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए समय देना चाहिए। केवल आकर्षण या मीठे शब्दों के आधार पर निर्णय मत करना। जो व्यक्ति आपके सम्मान, परिवार और भविष्य को महत्व देता है वही अस्थायी संबंध के योग्य हैं।
कोई पुराना व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है, उसके संदेश से पुरानी यादें जाग सकती है। केवल भावुक होकर पुराने संबंध में वापस मत जाना, यह देखना आवश्यक है कि उसके व्यवहार में वास्तविक बदलाव आया है या वह कुछ समय के लिए अकेलापन दूर करना चाहता है। अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आज जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने आपके काम की चर्चा हो सकती है। समय की पाबंदी रखें और अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें। किसी दूसरे की गलती का दोष बिना प्रमाण अपने ऊपर मत लेना। अपनी बात साफ और सम्मानजनक भाषा में रखें। व्यापार करने वाले को पुराना हिसाब साफ करने का प्रयास करना चाहिए। जिन ग्राहकों ने समय पर भुगतान किया है उनके साथ संबंध मजबूत रखें। नई साझेदारी में लिखित समझौता अनावश्यक रहेगा। केवल मित्रता के आधार पर बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों को आज एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। क्षमता की कमी नहीं, लेकिन ध्यान भटकने के कारण समय व्यर्थ हो सकता है। पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर नियमित अभ्यास करें। जिस विषय में कठिनाइयां हैं उसे टालने की बजाय योग्य शिक्षक से सहायता लें। आज आपको सूर्य देव की ओर से कुछ शुभ संकेत मिल सकते हैं। सुबह उठते ही मन हल्का महसूस होना, किसी अच्छे समाचार का सुनना, लाल या सुनहरे रंग का बार बार दिखाई देना अथवा किसी पुराने परिचित का अचानक संपर्क करना सकारात्मक संकेत बन जा सकता है। इन संकेतों को देखकर उत्साहित हो, लेकिन हर निर्णय वास्तविक परिस्थिति देखकर लें। घर में बच्चे की मुस्कान, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद या जरूरतमंद व्यक्ति की दुआ भी आपके लिए शुभ संकेत बनेगी। यदि किसी छोटी सहायता करके आपका अवसर मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। सहायता करते समय दिखावा न करें और सामने वाले व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखना। आज सुबह स्नान के बाद स्वच्छ जल से सूर्य देव को आराध्य देना शुभ रहेगा। आराध्य देते समय सूर्य देव से स्वास्थ्य, बुद्धि और सही कर्म करने की शक्ति मांगो। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो और भविष्य में ईमानदार रहने का संकल्प लें। अपने पिता, गुरु या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करना लाभदायक होगा। किसी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन अपमानजनक भाषा का प्रयोग मत करना। असहमति को भी शांत और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए अपने घर और धन रखने के स्थान को साफ रखें। फटा हुआ पर्स, बेकार कागज और अनुपयोगी वस्तुएं हटाएं। धन को अस्त व्यस्त मत रखें। कमाई का एक छोटा भाग बचत के लिए अलग करें। सामर्थ्य के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु का दान कर सकते हैं। कुबेर महाराज की कृपा के लिए आज से आय और खर्च का हिसाब लिखना शुरू करें। छोटी राशि को महत्वहीन मत समझे। नियमित बचत आगे चलकर बड़ी सहायता बनती है। बिना आवश्यकता के कर्ज लेने से बचना और पुराने कर्ज को धीरे धीरे कम करने की योजना बनाना लाभदायक रहेगा। भगवान ब्रह्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए नई योजना स्पष्ट रूप से लिखें। केवल सफलता की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं। तय करें कि अगले 7 दिनों में आपको कौन से 3 कार्य पूरे करने हैं। जो काम सबसे आसान है उसे शुरू करें। शुरुआत होते ही आपके मन का डर कम होगा। कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे तो क्रोध मत करना। पहले देखें कि उसकी बात में कोई उपयोगी सुझाव है या नहीं। उपयोगी बात स्वीकार करें और निरर्थक बात को छोड़ दें। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन का कठिन समय आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया था। आपने जिस दर्द का सामना किया उसी ने आपको लोगों की पहचान करना सिखाया।
आपने आर्थिक परेशानी देखी, इसलिए अब धन का मूल्य समझ पाएंगे। आपने अकेलापन देखा, इसीलिए सच्चे संबंधों की कदर करेंगे। अब समय है कि आप स्वयं को दुर्भाग्यशाली कहना बंद करें। बार बार नकारात्मक शब्द बोलने से मन का विश्वास कमजोर होता है। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य के वर्तमान परिस्थिति से तय नहीं होता। प्रयास, समय और सही निर्णय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज किसी पुराने अधूरे काम का याद आ सकती है, उसे टालने की बजाय उसकी स्थिति जांचें। संभव है वह काम अब पहले से आसान हो गया हो। जिस व्यक्ति से बात करने में संकोच हो रहा था, उससे सम्मान पूर्वक संपर्क करें। एक छोटा सा कदम बड़ी शुरुआत बन सकती है। यदि संपत्ति, जमीन या वाहन से संबंधित निर्णय लेने वाले हैं तो सभी कागज ध्यान से जांचें। केवल काम कीमत देखकर निर्णय मत करना। यदि आपने किसी से धन लिया है और भुगतान में कठिनाई है तो छिपने के बजाय ईमानदारी से बातचीत करें। झूठा वादा स्थिति को खराब करेगा। जितना संभव हो उतना नियमित भुगतान शुरू करें। इससे सामने वाले व्यक्ति का विश्वास बना रहेगा। आपके घर में आने वाली खुशी किसी बड़े आयोजन से पहले छोटी सूचना के रूप में दिखाई दे सकती है, इसीलिए हर सकारात्मक बदलाव का सम्मान करें। घर के सदस्य की छोटी उपलब्धि की प्रशंसा भी करें। केवल कमियां बताने से व्यक्ति का उत्साह कमजोर होता है। संतान से संबंधित चिंता रखने वाले लोगों को धैर्य रखना होगा। बच्चों की तुलना दूसरों से मत करना। उसकी क्षमता और रुचि पहचानें। स्पष्ट मार्गदर्शन दें, लेकिन आध्यात्मिक दबाव मत बनाएं। सही वातावरण मिलने पर उसकी प्रतिभा सामने आएगी। घर के किसी युवा सदस्य को नौकरी या पढ़ाई के लिए दिशा की आवश्यकता हो सकती है। उसे केवल आलसी कहकर छोड़ मत देना। उसके साथ बैठकर लक्ष्य तय करें। कई बार व्यक्ति मेहनत से नहीं बल्कि भ्रम से पीछे रहता है। आपके जीवन में स्थान परिवर्तन या यात्रा का अवसर भी बन सकता है। निर्णय लेते समय तत्काल लाभ के साथ परिवार, खर्च और भविष्य की संभावना को भी देखें। तैयारी के साथ किया गया परिवर्तन लाभ देगा, जबकि जल्दबाजी तनाव बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।